students, welcome again to the channel Brilliant Minds by Neeru. Again, I have brought a very important video for you that is related to your Viva. Yes, for your practical examination. Whether you are a student of a IP or computer science, you must watch this video completely. I'm going to tell you how you can successfully get or score 30 out of 30 in your practical examination. I'm telling you the sure shred questions also. So let us start with the do's and don'ts for your Viva students. बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, दे आर एंशियस अबाउट कि हमारा वाइवा कैसा होगा, बिकॉज दे आर हैबिचुअल ऑफ देयर ओन टीचर. जो अपनी सब्जेक्ट टीचर्स हैं, दे नो हर और हिम वेरी वेल. लेकिन न्यू एक्सटर्नल आने वाले हैं, उनके सामने आपको कैसे बिहेव करना है, हाउ यू हैव टू आंसर, आई एम गोइंग टू टेल यू स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका वाइवा जो है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने. वाइवा वॉस इज ऑफ 5 marks only. Of course, it is of 5 marks, but students, I tell you, what you score out of 30, it completely depends on your Viva. How confidently and in a good manner and how accurate you give the answers. It totally depends on your Viva students, because every student will be submitting both the files, project B और साथ में practical file B. So let us start with number 1, prepare well. Viva is a different entity unlike written exam. रिटन एग्जाम के अंदर आपको अपने एक्सप्रेशंस नहीं दिखाने हैं. यू आर नॉट सो नर्वस. जो भी आपको समझ में आता है, यू कीप ऑन राइटिंग, यू हैव इनफ टाइम. लेकिन इसका स्पॉन्टेनियसली आपको आंसर करना है, एंड इन फ्रंट ऑफ एन एक्सटर्नल जिसको आप पहले कभी आपने देखा नहीं है, जानते नहीं है. बी प्रिपेयर्ड फॉर वाइवा टाइप क्वेश्चंस रादर देन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. आपको इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन स्टूडेंट्स नहीं पूछे जाएंगे, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे. बी वेल प्रिपेयर्ड on at least 2 or more chapters, because examiners are likely to offer you with an option about the topic you start Viva from. आपको कई बार टीचर्स ये एक्सटर्नल जो आएंगे वो आपको ये पूछ सकते हैं कि यू टेल मी विच इज योर फेवरेट टॉपिक और फेवरेट चैप्टर. तो जनरली स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर MySQL. ऑफ कोर्स इट्स अ गुड चॉइस. इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं. कुछ ही आपको SQL की क्वेरीज आपको मालूम होनी चाहिए. ओके, सो इट इज अप टू यू कि आप कौन से चैप्टर सबसे अच्छे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ज्यादा आपके स्ट्रॉन्ग कौन से चैप्टर्स हैं. एंड समटाइम्स वेरी लेस चांसेस हैं कि आपको थियोरेटिकल में भी आपको कुछ पूछा जाए. जैसे आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग का टॉपिक है, इट्स वेरी वेरी रेयर. सेकेंड पॉइंट, नो अबाउट योर प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स. आप अपने जो प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स दोनों फाइल आप प्रेजेंट करेंगे मैम को, she can ask you anything. प्रैक्टिकल फाइल आपने रखी तो उसके बारे में भी आपको पूछ सकती हैं कि प्रैक्टिकल्स ओके, आपने पाइथन पांडास के कितने प्रैक्टिकल्स किए हैं या MySQL की कितनी क्वेरीज किए हैं. आपके प्रैक्टिकल में से she can ask you to explain any practical. Any practical means not the whole practical. कोई एक स्टेटमेंट को अंडरलाइन करके वो आपके सामने फाइल रख देंगी. ओके, एक्सप्लेन मी दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. तो जो भी आपने परफॉर्म किए हैं प्रैक्टिकल्स, आपको अच्छे से आपको उसको प्रिपेयर करना है. और प्रोजेक्ट वर्क, यस ऑफ कोर्स 99% क्वेश्चंस आपके प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद पूछे जाते हैं फ्रॉम योर प्रोजेक्ट. जो पेज मैम टर्न करती रहेंगी उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछती रहेंगी, अंडरलाइन भी करेंगी, और आपको वो एक पेपर दे सकती हैं, उसके अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखने को भी कह सकती हैं. थर्ड, बी कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस. आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है स्टूडेंट्स. मेक आई कॉन्टेक्ट विद द एग्जामिनर. Listen to the questions carefully, very smartly. आपको confidently बैठना है and answer questions steadily and calmly without rushing. अच्छे से आराम से आप आंसर कीजिए. Do not get nervous. आराम से confidently आपको आंसर्स करना है. ये आपके बहुत पॉइंट्स बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स. Be loud and bold. कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो घबराकर बहुत धीरे धीरे, नॉट क्लियर, और बहुत मुश्किल से उन्हें मैम को आवाज नहीं आती, तो she or he may get irritated. So आपको अच्छे से बोलना है इन अ लाउड वॉइस विद अ कॉन्फिडेंट मैनर. नेवर आर्ग्यू विद द एग्जामिनर. कभी नहीं स्टूडेंट्स. ऐसा हो सकता है कभी कभी एग्जामिनर आपसे आपके राइट आंसर पर भी आपसे कहें कि आर यू श्योर, नहीं ऐसा तो नहीं होता है, बट बी कॉन्फिडेंट, और उनको कहिए यस मैम इट इज लाइक दिस ओनली. लेकिन you can have a put a smile on your face, लेकिन never argue with the examiner. No ma'am, you are wrong ma'am, ऐसा नहीं, this and that, no, that will not do at all, not. और एक do not sit quiet or dumb.
आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, स्पीक समथिंग, उसके आसपास का आपको जो मालूम है, आपको सीरीज के बारे में पूछा जा रहा है, टेल मी समथिंग अबाउट डेटा फ्रेम। यस मैम, सीरीज का ऐसा है, आई एम गेटिंग कंफ्यूज और वट एवर, लेकिन मैम डेट कुछ समथिंग, टेल एटलीस्ट समथिंग। बिल्कुल, आप अगर 1 2 3 क्वेश्चन में अगर आप क्वाइटली सिट करेंगे, यू विल नॉट गेट मार्क्स। आपने 3 स्टूडेंट्स ने या 2 स्टूडेंट से मिलकर प्रोजेक्ट बनाया है, लेकिन जो स्टूडेंट मैक्सिमम आंसर करेगा, मार्क्स उसको ज्यादा मिलेंगे। एंड कंप्लीटली आपको बोला 99% मार्क्स आप स्कोर करेंगे अच्छे वाइवा से। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपको मैं बताने वाली हूँ, बल्कि मैं कहूंगी श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप लोग बैठेंगे स्टूडेंट्स, 2 या 3 स्टूडेंट्स, मैम फर्स्ट क्वेश्चन शी विल आस्क योर नेम्स, देन टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो मीन्स आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपने जरूर उसके अंदर पेस्ट किया होगा, उसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज और बैक एंड, कंप्यूटर साइंस है तो MySQL के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देन फ्रंट एंड आपका जो है, आपका पाइथन में आपने काम किया है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है, आपको प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ मालूम होना चाहिए। और उस प्रोजेक्ट में व्हाट आर द फंक्शंस, या आपने कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए हैं। मैम आपको पूछ सकते हैं हाउ मेनी CSV फाइल्स हैव यू क्रिएटेड, अगर आप IP के स्टूडेंट्स हैं आपको मालूम होना चाहिए आपने 1 या 2 कितनी फाइल्स क्रिएट की हैं, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर CSV फाइल। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको डेटाबेस का नेम और आपको टेबल का नेम, कितने टेबल्स बनाए हैं, उसमें कितने आपके एट्रीब्यूट्स हैं, यू शुड नो एवरीथिंग। देन फुल फॉर्म ऑफ CSV फाइल आपको भी पूछी जा सकती है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बता रही है स्टूडेंट्स। फंक्शन नेम्स टू रीड कंटेंट्स, अब आपको CSV फाइल से रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं कि आपको अगर कंटेंट्स रीड करना है, डेटा आपको रीड करना है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए फंक्शन नेम क्या है। ठीक है, आपको रीड फंक्शन मालूम है, और अगर आपको राइट करना है या सेव करना है तो टू CSV आप लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं, शी माइट गिव यू अ पेपर एंड पेन कि आप इसके ऊपर लिखिए, अभी लिख कर दिखाइए मुझे इसका सिंटेक्स। एंड MySQL के अंदर आपको MySQL मालूम होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज MySQL, इट इज ओपन सोर्स RDBMS। ओके, लेकिन SQL क्या है, इट इज अ क्वेरी लैंग्वेज। मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें आप प्रैक्टिकल के मार्क्स से रिलेटेड मैंने आपको बताया है क्या क्या आपको करना है टू स्कोर फुल मार्क्स, उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन वाला आपको मिल जाएंगे। एंड व्हाट इज डिग्री एंड कार्डिनलिटी, ये मैम जरूर पूछ लेती हैं एक ना एक क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन दीज टू, या डिग्री क्या होती है, या एक आपके सामने टेबल दिखाकर, आपकी फाइल में से दिखाकर, आपको डेटा दिखाकर पूछ लेंगे कि इसकी बताइए डिग्री कितनी है, या व्हाट इज इट्स कार्डिनलिटी। तो यू शुड नो कि नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, उसे कार्डिनलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। व्हाट इज अ टपल, रिलेशन, एट्रीब्यूट, या आपको कॉलम का अदर नेम पूछ सकते हैं, रो का या रिकॉर्ड का अदर नेम क्या है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। What is the difference between where and having? It is also very important. Where clause और having के अंदर where आपका individual rows पर वर्क करता है कंडीशन के साथ में, and having group by clause जहां आप लगाते हैं ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर वर्क करता है। एग्रीगेट फंक्शंस क्या है आपके, कौन कौन से, आपको नेम्स भी मैम पूछ सकती है, मैक्स, मिन, काउंट, या आपके सारे फंक्शंस हैं, एवरेज फंक्शन, AVG फंक्शन है। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्या है, या आपको लाइक कीवर्ड के बारे में पूछ सकती हैं, दोनों कैरेक्टर्स आपको मालूम होने चाहिए स्टूडेंट्स। और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम जो आपका होगा, क्वेश्चन आपको सिस्टम पे करना होगा, उसमें भी आपको एक ना एक आपको ऐसा ही लाइक का यूज करके एक आपको क्वेश्चन दिया गया होगा जरूर। डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट स्टार, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहले मैं 1-2 वीडियोस में बता चुकी हूँ, जो आपके प्री बोर्ड के आपके सैंपल पेपर्स में बताया है, जिसमें भी मैंने आपको बताया है। इसमें नल आपकी काउंट होंगे या नहीं होंगे रिकॉर्ड्स, ये आपको क्लियरली आपको मेंशन करना है। ठीक है, देन हाउ डू यू सॉर्ट डेटा इन यूजिंग SQL, आपको SQL के अंदर आपको डेटा को सॉर्टिंग करना है, मींस अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, यू नो दैट वेरी वेल, ऑर्डर वाइज से होगा आपका। एंड अगर आपका ये भी पूछ सकते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आपको डिसेंडिंग देना है तो आपको क्या लिखना होगा। एंड डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड ऑल्टर टेबल, अपडेट के अंदर आपका डेटा आपका ऑल्टर हो रहा है, और इसके अंदर ऑल्टर के अंदर आपका टेबल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसके स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये आपको क्लियरली आपको मेंशन करना है स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन राउंड एंड ट्रंकेट, मैं आपको पेपर में एक आपको नंबर लिखकर भी दे सकती है, राउंड ऑफ दिस नंबर, तो आपका इसका आउटपुट बताइए, या ट्रंकेट भी आपका अगर यूज करना है इसी नंबर के ऊपर 59.99 के ऊपर, तो आपका डेसिमल पार्ट पूरा कंप्लीटली ट्रंकेट कर देगा, डिलीट कर देगा। व्हाट आर DDL कमांड्स, ये भी आपके कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। DDL कमांड कौन सी है, गिव इट्स एग्जाम्पल उसके बताइए, तो उसमें आपका क्रिएट, ऑल्टर, ये सब आप बता सकते हैं। DML उसकी फुल फॉर्म क्या है, उसके एग्जाम्पल बताइए, इंसर्ट, डिलीट एंड ऑल। पाइथन के अंदर सिंपल क्वेश्चन आपको मालूम है स्टूडेंट्स, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके अंदर इंडेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी वजह से बहुत सारे एरर्स आते हैं।
उसके आपको मोड्स पूछ सकते हैं, दोनों मोड्स के नाम बताइए। फुल फॉर्म ऑफ IDLE। डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स। लूप्स के बारे में आपको पूछ सकते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, या इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या फॉर लूप किस सिचुएशन में हम यूज करेंगे, व्हेन द नंबर ऑफ जो आपके लूप्स हैं, जिसके आपको मालूम है कितनी बार लूप चलेगा, उसके लिए आप फॉर लूप यूज करेंगे, और इनडेफिनेट टाइम्स के लिए आप व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। इफ एल्स एलिफ, ये आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर स्टूडेंट जरूर आपके यूज हुआ होगा, वो मैम वो पेज निकाल कर आपसे कहेंगी दोबारा से स्टेटमेंट लिखकर दिखाइए, या इसका सिंटेक्स मुझे बताइए। डिफरेंस बिटवीन डेटा फ्रेम एंड सीरीज, व्हाट इज सीरीज, व्हाट इज डेटा फ्रेम, कीज एंड वैल्यूज क्या होती हैं, इनमें डिफरेंस बता दीजिए। आपको पेपर देकर आपको मैम कह सकते हैं ही और शी कैन आस्क यू टू राइट टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, जैसे रोल नंबर है, नेम है, उसका आप डेटा फ्रेम क्रिएट करके भी दिखाइए। डिफरेंस क्या है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल के अंदर, लिस्ट, एरेस, टपल्स, ये सब चीजें स्टूडेंट्स आपको लर्न करनी है। इनफैक्ट आपको अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से स्टडी करना है। प्लॉट्स के ऊपर भी आपको पूछ सकते हैं, व्हाट इज मैटप्लॉटलिब, या क्या है, लाइब्रेरी है या क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ इट। आपको कोई प्लॉट आपके उसमें फाइल में बने हुए हैं प्रोजेक्ट्स में, तो आपको पूछ सकते हैं कौन सा प्लॉट है, या इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सी सिचुएशन में हम बार प्लॉट यूज करते हैं, या कब हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। ठीक है। देन एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्लॉट, आपको मैम कह सकते हैं राइट द सिंटेक्स टू गिव द टाइटल, या आपको लेबल्स देने हैं एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के, इस तरह से आपको कुछ इसके बारे में मैम पूछ सकती हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं, जैसे एक तो आपको थियोरेटिकल चैप्टर से पूछ सकते हैं जिसके चांसेस बहुत कम है, बट स्टूडेंट्स प्रिपेयर दोज आल्सो, क्योंकि आपको थ्योरी के लिए तो स्टूडेंट 70 मार्क्स के लिए तो यू हैव टू प्रिपेयर दोज चैप्टर्स, व्हाई नॉट नाउ। एंड व्हाट इज प्राइमरी की, आपको डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स के भी बारे में पूछ सकते हैं, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, एंड ऑल्टरनेट की। एंड व्हाट इज RDBMS, इसकी फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, एग्रीगेट फंक्शन का एग्जांपल बताइए। व्हाट इज यूज ऑफ ड्रॉप, ड्रॉप एंड डिलीट के अंदर भी यस कभी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ड्रॉप एंड डिलीट में क्या डिफरेंस है। ठीक है। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्क्राइब स्टेटमेंट। ठीक है। व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। लाइक कीवर्ड का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बिटवीन एंड इन ऑपरेटर्स के बारे में भी स्टूडेंट्स। So if you have not yet subscribed my channel, do subscribe students. Do not miss to watch my videos. And students, keep calm and study. All the best students, and take care. All the best for your practical exam.